देखिए दोस्तों, हमारी जो वीडियो थी जिसमें मैंने शेयर किया था कि जो इंडियन टैक्सेशन या अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो अपना यूएस टैक्सेशन में कैसे करियर बना सकते हैं। तो उस पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक ऐसा कंटेंट में बनाऊं जिससे आपको, अगर रियल में और एक्चुअल में यूएस का जो काम है इंडिया में बैठ के करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। आइए चलते हैं, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। अब मैं चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, अपने नेटवर्क में शेयर करें। उस कल को जब आप ये काम स्टार्ट करेंगे तो यू नीड अ टीम ऑल्सो, यू नीड पार्टनर्स, है ना। तो आपको अकेले ही नहीं करना है, ध्यान रखें आपके साथ कुछ और लोग भी होंगे तो आप ये काम और अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया में जैसे आप टैक्स प्रैक्टिशनर की तरह काम करते हैं तो आप एक एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या आप एक ग्रेजुएट हो सकते हैं, बीकॉम बीबीए, चाहे साइंस साइड से भी हो सकता है, राइट। या आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो इंडिया की जो मार्केट है ना उस वो काफी स्कैटर्ड है। यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोफेशनल ही टैक्स रिटर्न का काम कर सकता है। तो इसलिए क्या है, तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स इस काम को कर रहे हैं। अब यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में सिर्फ दो तरह के प्रोफेशनल्स ही हैं जो कि ये काम कर सकते हैं। पहला है एनरोल्ड एजेंट्स, जिनको ईए बोला जाता है, और दूसरा है सीपीएस। एनरोल्ड एजेंट जो है उनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। वो सीपीए एक फुल फ्लेज कोर्स है, उसमें काफी सारे मॉड्यूल्स हैं। और ईए की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा चीज है जो इजीली, अगर आप इंडिया में इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, आप जानते हैं कि इंडिया का इनकम टैक्स सिस्टम कैसे वर्क करता है। जैसे इंडिविजुअल्स का टैक्सेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन सी आईटीआर एप्लीकेबल होती है, किन किन तरह की इनकम्स पे क्या क्या टैक्सेबिलिटीज होती हैं, क्या स्लैब्स होते हैं, अगर इंडिया का आपको ये पता है। ऐसे ही इंडिया का आपको बिजनेस टैक्सेशन, जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है या कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ओपीसी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, या कोई एनजीओ है, सेक्शन 8 कंपनी है, वो किस तरह से अपनी रिटर्न बनाती है, आईटीआर 4, 5, 6, आईटीआर 3, किन किन केसेस में एप्लीकेबल है, कैसे कैसे होता है। अगर आपको ये आइडिया है, आई एम अज्यूमिंग आपको ये पता है। अगर नहीं पता है तो हमारा जो दूसरा चैनल है लीगल सुविधा का, आप उस पर जा सकते हैं एंड यू कैन गेट टू नो अबाउट इंडियन टैक्सेशन सिस्टम ऑल्सो, कैसे रिटर्न एप्लीकेबल होती है, कैसे फाइल होती है। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपको ये नहीं पता है तो और भी आसान है, मैं कहूंगा। वो इसलिए बिकॉज आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए चाहे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम सीखना है या यूएस टैक्सेशन सीखना है, आपके लिए दोनों ही एट पार। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इंडियन टैक्सेशन सिस्टम जानते हैं तो थोड़ा सा आपको अपने आप की जो चीजें आपने लर्न की है ना, अगर आप चाहते हैं कि अपने को अपग्रेड करें, आप ग्लोबल लेवल के प्रोफेशनल बने, थोड़ा सा चीजों को आपको अनलर्न करना पड़ेगा। बिकॉज फोकस तो एक जगह ही कर पाएंगे, या तो आप इंडिया के टैक्सेशन में ज्यादा अच्छे से कंप्लायंस कर पाएंगे डेप्थ में काम करके, या यूएस में, तो आपका डिसीजन है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वहां का टैक्सेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, इस पे एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें जाके आप एक बेसिक ओवरव्यू तो ले ही सकते हैं कि कैसे टैक्सेशन सिस्टम यूएस का काम करता है। वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो यूएस टैक्सेशन का आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनरोल्ड एजेंट के बारे में। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि इंडिया में तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट ने आज से 6-7 साल पहले बोला था कि टैक्स रिटर्न प्रिपेरर का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा और वो लोग ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर का कॉन्सेप्ट भी लेके आए, बट वो भी उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अभी इंडिया में ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है, बट यूएस में क्या है, यूएस में ये है कि एनरोल्ड एजेंट का जो पीटीआई नंबर है, उनका एनरोलमेंट नंबर है, वो डाल के वो रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके पास अथॉरिटी है रिटर्न फाइल करने की, सीपीएस के पास अथॉरिटी है रिटर्न फाइल करने की। ठीक है, तो आपके पास अगर एनरोल्ड एजेंट का सर्टिफिकेशन आप कर लेते हैं, ठीक है, जो आप इजीली इंडिया से बैठ के कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस आपका आएगा नहीं ना। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल एक्सपेंस नहीं आएगा, बट अगर आप मतलब अच्छे हैं पढ़ने में तो समझिए कि एक एक मॉड्यूल करके भी आप निकाल सकते हैं। और मल्टीपल अटेम्प्ट भी इसमें अवेलेबल होते हैं। सीपीए में ऐसा नहीं होता, सीपीए काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, बट एनरोल्ड एजेंट में ये आपको फायदा रहता है। बट मैं तो ये कहूंगा कि आप
कुछ ऐसा प्लान करें कि 90 डेज में इसको आप क्लियर करें। ठीक है, अब वो 90 डेज में कैसे होगा, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या कैसे कैसे करना है, वो मैं आगे वीडियोज में डिस्कस करूंगा। बट ये वीडियो का पर्पस ये था कि मैं आपको बताऊं कि एनरोल्ड एजेंट एक ऐसी अथॉरिटी है जो आपको पावर देता है टैक्स रिटर्न फाइल करने की, और आप इंडिया में बैठ के भी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके 3 मॉड्यूल्स होते हैं। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है बिजनेस टैक्सेशन, और तीसरा है रिप्रेजेंटेशन अपील्स। बेसिकली अगर किसी की रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई या कोई इशू हो गया तो आप अपील भी कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं एसएससी को। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये सब काम आप इंडिया में बैठ के भी कर सकते हैं। फ्यूचर में आपका प्लान हो मूव करने का इंडिया से बाहर तो आप कर सकते हैं, बट इंडिया में बैठे बिठाए भी आप ईए का सर्टिफिकेशन लेके ये काम कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे ईए इंडिया में रजिस्टर्ड हैं बट एक्टिव नहीं है ना। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में। अगर आप जॉब भी सर्च करेंगे तो एनरोल्ड एजेंट की बहुत सारी जॉब्स आपको मिल जाएंगी। 2026 तक बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट इनकी रिक्वायरमेंट डबल होने वाली है इंडिया में, बिकॉज बहुत सारी एमएनसीज भी इनको हायर करेंगी। तो आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर सकते हैं, खुद का सेटअप कर सकते हैं। और तीसरी चीज है कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इसको कर सकते हैं। तो तीनों चीजों में फायदा है। अब इसका स्टार्टिंग पैकेज डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजों पे कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसी है, आपने क्या प्रैक्टिकली ये काम हाथ से किया है नहीं किया है ना, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, आपका मतलब आप किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं, है ना। और दूसरा आपका ये देखा जाएगा कि आपकी विजिबिलिटी आपने कैसे बना रखी है ना। तो ये चारों चीजों पे भी हम काम करते हैं कैंडिडेट्स के साथ कॉर्पोरेट में, जिसके बारे में अगेन हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। बट ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं आपको बता दूं कि एनरोल्ड एजेंट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको जरूर एक्सप्लोर करें। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो था इसके बारे में, अभी मैं डिटेल में और भी बताऊंगा। लगभग 8 से 10 सिक्वेंशियल वीडियो इसी पे ही बनेंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इसके बारे में पूरी नॉलेज लेनी है तो नेक्स्ट वीडियो चेक करें। थैंक यू सो मच।